आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, रविवार को 24 घंटे काम नहीं करेगी ये सर्विस। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर भारत को मिला है कोरोना का तीसरा टीका। डीजीसीआई ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को दी है मंजूरी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस राज्य की सरकार का बड़ा ऐलान। पूरे राज्य में रात 9 बजे सुबह 5 बजे तक लगा दिया है नाइट कर्फ्यू। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सस्ता घर खरीदने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर कोरोना वैक्सीन को लेकर यहाँ पर एक बड़ा अपडेट है। इसके अलावा यहाँ पर गूगल फोन ऐप को लेकर एक नया फीचर आया है। इसमें अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगी अनजान नंबर से आने वाली कॉल। इस ऐप के बारे में करेंगे बात। साथ ही यहाँ पर स्कूल और कॉलेजों को बंद होने को लेकर एक बड़ी खबर है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, रविवार को 14 घंटे काम नहीं करेगा आरटीजीएस। आरबीआई ने बताई है इसकी वजह। पैसे ट्रांसफर करने से अगर कोई भी आपका काम है तो सप्ताह शनिवार तक निपटा ले। दरियाल 18 अप्रैल यानी रविवार के दिन रात 12:01 से लगाकर दोपहर 2 बजे तक आरटीजीएस की सेवा है वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट की जो सेवा है वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि इस दौरान मनी ट्रांसफर का काम नहीं हो सकेगा। वजह बताते हुए आरबीआई ने कहा है कि आपदा के समय आरटीजीएस सिस्टम की रिकवरी स्पीड को बढ़ाने के लिए 18 अप्रैल को आरटीजीएस की जो टेक्निकल टीम है वो इसका अपग्रेडेशन का काम करने वाली है। इसके चलते सेवा यहाँ पर बाधित रहेगी। साथ में ये भी कहा गया है कि 17 अप्रैल को समाप्त होने के बाद 18 अप्रैल को रात 12:01 से लगाकर दोपहर 2 बजे तक आरटीजीएस का काम नहीं हो, मतलब आरटीजीएस है वो सेवा यहाँ पर काम नहीं करेगी। वही आरबीआई ने ग्राहकों से अपील की है कि अगले रविवार को इस शेड्यूल को ध्यान में रखकर ही अपने पेमेंट जो प्लानिंग है वो करें। वही आरबीआई ने अपने बारे में कहा है कि भले ही रविवार को आरटीजीएस मनी ट्रांसफर सर्विस काम नहीं कर रहे, लेकिन आप एनईएफटी के जरिए लोग अपना पैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का इस दिन में यहाँ पर कर पाएंगे। इसी वजह से लोगों को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने और डिजिटल पेमेंट करने में कोई ज़्यादा परेशानी इस बार नहीं होगी। वही आरबीआई ने पिछले हफ्ते यहाँ पर एनबीएफसी, फिनटेक, स्टार्टअप और पेमेंट बैंक को आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफर करने की अनुमति दी है। आरबीआई के इस फैसले को बैंकों के अलावा दूसरे वित्तीय संस्थान आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए लेन देन करने की फैसिलिटी ऑफर कर सकेंगे। वही फिनटेक कंपनियां, पेमेंट कंपनियों को आरटीजीएस और एनईएफटी की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। आपको बता दें कि आरबीआई ने पेटीएम, फोनपे जैसे प्रीपेड पेमेंट जो वॉलेट होते हैं उनको बड़ी यहाँ पर राहत दी है। साथ ही पेमेंट बैंक की जो बैलेंस लिमिट है उसको 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। इससे नॉन बैंकिंग यूजर्स अब एक दिन में 2 लाख रुपए तक का लेन देन पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और अमेजोन पे जैसे यहाँ पर यूपीआई ऐप के जरिए कर सकेंगे। अब आप अपने मोबाइल वॉलेट से कैश विड्रॉल कर सकेंगे। हालांकि ये फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनकी जो केवाईसी है कंप्लीट है, उन लोगों को ये फायदा यहाँ पर मिलेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। पूरे हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का किया है ऐलान। रात 9 बजे सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा ये नाइट कर्फ्यू। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके कहा है कि बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए हरियाणा में नाइट कर्फ्यू हर दिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये आगामी आदेश तक जारी रहेगा। आदेश के अनुसार आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के राज्य के भीतर परिवहन और राज्यों से दूसरे राज्यों में परिवहन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आपातकालीन और नगरपालिका सेवाओं, कानून और सेवाओं में लगे व्यक्ति और पुलिस और सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों को कर्फ्यू से मुक्त यहाँ पर रखा गया है। वही अनिल विज ने कहा है कि गृह स्वास्थ्य एवं शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों को यहाँ पर निर्देश दिया गया कि वो सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहने और कोविड-19 से संबंधित जो अन्य गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, उनका यहाँ पर लोग पालन करें। वह इसमें कहा गया है कि अस्पताल और दवा की दुकानें और यहाँ पर एटीएम 24 घंटे हरियाणा के अंदर खुले रहेंगे। साथ ही गर्भवती महिला और रोगियों को चिकित्सा सेवा प्राप्त कराने के लिए हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से लौटने और ले जाने के लिए यहाँ पर जो यात्री हैं उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कोरोना को गाइडलाइन जो है यहाँ पर लोगों को पालन करना होगा। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटों में 3,400 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 16 मरीजों की मौत केवल हरियाणा के अंदर हुई है। देश भर में कोरोना के जो मामले हैं वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो घर खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। सबसे सस्ता होम लोन उपलब्ध कराता रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोरोना संकट के बीच अपना घर खरीदने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरियाल कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐलान किया है कि बैंक सबसे कम ब्याज दर पर होम लोन देता रहेगा। इससे पहले यहाँ पर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों को 6.70% से बढ़ाकर 6.95% यहाँ पर कर दी थी। इसी के बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने सोमवार को ऐलान किया है कि वह अपने ग्राहकों को 6.65% सालाना की विशेष ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध कराना जारी रखेगा। ये ब्याज दर यहाँ पर सभी लोन राशि पर होगी। वही कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि नए लोन आवेदन और बैलेंस ट्रांसफर केस 6.65% सालाना की शुरुआती ब्याज दर से योग्य होंगे। हालांकि ब्याज दरें यहाँ पर क्रेडिट स्कोर और लोन टू वैल्यू यानी LTV पर यहाँ पर आधारित है। वही नौकरी पेशा और सेल्फ एम्प्लॉयड
दोनों इसका फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं अपने सेगमेंट में। ये सबसे सस्ते होम लोन का ऑफर में से ये एक यहाँ पर कोटक महिंद्रा का जो होम लोन है ये सबसे सस्ता होम लोन में से एक है। वही होम लोन के लिए कोटक डीजी होम लोन्स के जरिए अप्लाई करने पर प्रोसेसिंग टाइम भी यहाँ पर बहुत कम इसका लगता है। इस पर कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर जो कोटक महिंद्रा बैंक में प्रेसिडेंट है अबू चंद्रा, उन्होंने कहा है कि होम लोन की ब्याज दरों में बड़ी गिरावट के समेत कई कारणों से हालांकि महीनों में घरों की बिक्री में यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। वह घर खरीदारों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कोटक उनके साथ खड़ा है और होम लोन यहाँ पर उनका होम लोन बिना किसी बदलाव के 6.65% सालाना दर पर ही उपलब्ध है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भारत के लिए राहत की खबर। भारत को मिला है तीसरा कोरोना का टीका। DGCI ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को दी है आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DGCI ने कुछ शर्तों के साथ रूसी कोविड-19 टीके स्पुतनिक वी को यहाँ पर सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। देश में तीसरे टीके की उपलब्धता का मार्ग अब परास्त कर दिया है। वही सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी है। भारत के औषधि महानियंत्रक की इस मंजूरी के पहले यहाँ पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 के विषय पर विशेषज्ञ जो समिति थी उसने सोमवार को ही कुछ नियमों और शर्तों के साथ स्पुतनिक वी के सीमित आपातकालीन किस पर यहाँ पर इस्तेमाल की सिफारिश यहाँ पर की थी। वही DGCI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के टीके को पहले ही आपात इस्तेमाल की मंजूरी जनवरी में दी थी। वही स्पुतनिक वी के आधार का जो आधिकारिक जो ट्विटर हैंडल उसके ऊपर यह घोषणा यहाँ पर की है। ट्वीट में कहा गया है कि दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत ने लोकल फेज 3 क्लिनिकल स्टडी के सकारात्मक परिणाम के बाद स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है। ये यहाँ पर उन्होंने ट्वीट करके यहाँ पर बताया है। वही भारत स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला 60वां देश बन गया है। स्पुतनिक वी अब 60 देशों में 3 से अधिक लोगों की आबादी के लिए यहाँ पर ये अतिरिक्त है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो यूपी में कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक रहेंगे बंद। योगी सरकार ने जारी किया है आदेश। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। इस दौरान यहाँ पर सीएम योगी ने कहा है कि सभी कोचिंग क्लासें भी इस दौरान यहाँ पर बंद रहेगी। इसके अलावा गुजरात सरकार ने भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गुजरात के अंदर सभी यहाँ पर स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। 30 अप्रैल तक ये गुजरात में सभी स्कूलें बंद रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान में भी कक्षा 1 से लगाकर 9वीं तक के स्कूलों को गहलोत सरकार ने बंद करने के आदेश यहाँ पर जारी किए हैं। हरियाणा में भी 8वीं तक की स्कूलें यहाँ पर बंद है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के यहाँ पर पहल यहाँ पर की गई है। राजस्थान में यहाँ पर कक्षा 1 से लगाकर 9वीं तक के स्कूल यहाँ पर बंद है। वही देश भर में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं इसको देखते हुए यहाँ पर कई जो राज्य बोर्ड है उन्होंने यहाँ पर परीक्षाओं की तारीखों में भी बदलाव किया है। वही हिमाचल प्रदेश की बोर्ड संस्था शिक्षण संस्थान ने भी 21 अप्रैल तक सभी स्कूलों को बंद करने की बात कही है। एमपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी स्कूल और निजी स्कूल 15 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 22 मार्च तक यहाँ पर सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में 5 अप्रैल से लगाकर 19 अप्रैल तक यहाँ पर कक्षा 1 से लगाकर 9वीं तक के सभी यहाँ पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं गुजरात में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पहले आदेश जारी हो चुका है। महाराष्ट्र में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा यहाँ पर स्थगित कर दी गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए ये यहाँ पर महाराष्ट्र में फैसला इसमें लिया गया है। इसमें राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कल यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी थी कि महाराष्ट्र में जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा है वो फिलहाल यहाँ पर स्थगित रहेगी। इसके अलावा बिहार के अंदर भी यहाँ पर राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों व कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट 18 अप्रैल तक बिहार के अंदर बंद रहेंगे। साथ ही राज्य में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक यहाँ पर सरकार ने लगा दी है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो कोरोना भारत में हुआ है बेकाबू। लगातार दूसरे दिन भारत में 1,60,000 से ज्यादा नए मामले। एक्टिव केस पहुंचे भारत में 12.5 लाख पार। भारत में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। भारत में कोरोना बेकाबू हो गया है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर सरकारें भी यहाँ पर चिंतित है। वही कल यहाँ पर पिछले 24 घंटों में भारत में 1,60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, यानी टोटल मामले 1,60,000 से ज्यादा है। वहीं 96,000 से अधिक लोग पिछले 24 घंटों में ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटों में भारत में 880 लोगों की मौत हुई है। यह लगातार दूसरा दिन था जब भारत में 1,60,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले थे। वहीं पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 1,60,000 मामले आए। वहीं कल यहाँ पर भारत में 1,68,000 के आसपास कोरोना मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वही देश में अब तक 1,37 लाख से अधिक लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। अभी तक 1,22 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। वही 1,71,080 लोगों ने यहाँ पर मौत गंवा दी, या मतलब जान अपनी गंवा दी है। वही
इलाज करा रहे मरीजों की संख्या की बात करें तो भारत में 11 दिन में ही 6,68,000 के आसपास यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। वही 1 अप्रैल को 5,80,000 एक्टिव केस थे जो बढ़कर 12,58,000 के आसपास पहुंच गए हैं। इनमें कल यहाँ पर 65,000 की बढ़ोतरी एक्टिव केसों में भारत में कल ज्यादा हुई है। वही कोरोना को यहाँ पर अलग अलग राज्यों की बात करें तो भारत में 3 गुना के हिसाब से कोरोना रोजाना यहाँ पर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 51,000 नए केस मिले हैं। वही 52,000 यहाँ पर पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं। वही 258 लोगों की मौत तो केवल महाराष्ट्र राज्य में ही हुई है। वही टोटल मामलों की संख्या यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर 34 लाख पार हो गई है, 34,58,000 के पार पहुंच गई है। वही बात करें यूपी की तो यूपी में भी कोरोना के मामले डराने वाले हैं। यूपी में पिछले 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। वही 3,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। वही बात 72 मौतें यूपी में पिछले 24 घंटों में हुई है। वही यहाँ पर इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 81,000 पार हो गई है। वही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने हैं। 72 लोगों की मौत भी यहाँ दिल्ली में हुई है। वही 7,500 के आसपास यहाँ लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। वही दिल्ली में 38,000 लोगों का विभिन्न अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये फिलहाल दिल्ली में एक्टिव केस है। इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में भी मामले लगातार डरावने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 13,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वही 4,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वही 107 लोगों की मौत केवल इसी राज्य में हुई है। वही टोटल मामलों की संख्या यहाँ पर टोटल मामलों की संख्या 4,56,000 पार हो गई है। वही अब तक यहाँ पर 5,000 से अधिक लोगों की मौत इस राज्य में हो चुकी है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वही 3,000 से अधिक लोग रिकवर हुए हैं। टोटल मामलों की संख्या यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर 3,44,000 के आसपास हो गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में पिछले 24 घंटों में मामले रिकॉर्ड तोड़ आए हैं। यानी गुजरात के मामले हैं जो अब तक के सबसे यहाँ पर ज्यादा मामले यहाँ पर आए हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 6,000 से ज्यादा कोरोना के केस यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा गुजरात में मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना को लेकर यहाँ पर लगातार जो सतर्कता है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। पंजाब में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा रही है। वही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 25 लोगों की मौत हुई है और 500 यहाँ पर टोटल जो मामले हैं नए वो 5,771 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक यहाँ पर राजस्थान में जो कोरोना बेकाबू यहाँ पर देखा जा सकता है। अब तक का राजस्थान में भी ये सबसे बड़ा स्कोर है।